तो अगर वाकई वो तांत्रिक घर में आ गया तो शंकर कांटा लगे न कंकर। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। आज महाशिवरात्रि है, आज हर हाल में हमें मणि ढूंढना होगा। सारे गांव से दूध मंगाकर पिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। महारात्रि शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गावे। महारात्रि शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गावे। व्रत पूजा परिवार सहित कर सकल पदार्थ पावे। धूप दीप बेला पत्रों से बाबा को संवारो, शंकर जटाजूट गंगाधर है गौरीश पुकारो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। अमृता, क्या हुआ? आइए ना। हमें नागमणि को ढूंढना ही होगा। अरे हम प्रसाद की टोकरी तो भूल ही गए, हम अभी लेकर आते हैं। नहीं माँ, हम लेकर आते हैं। अच्छा ठीक है, वहां से मिलेगा।
अमृता कहाँ जा रही है? ये तो सपेरे से डरती थी ना। कहाँ जा रही है? ये बीन अचानक बंद क्यों हो गई? क्या हो गया इस बीन को? हम अपने कार्य में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ये बीन की धुन अचानक कैसे बंद हो गई? एक बार फिर तांत्रिक हार गया, वो और बौखला गया होगा। एक बार फिर अंबालिका ही मेरे काम आई। अमृता, अमृता सुनो। अंबालिका सुनो तो। अंबालिका सुनो तो। अंबालिका कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ये इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही है? ये उसी चमत्कारी दूत का प्रभाव था जिसने तांत्रिक को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। पर ये अंबालिका कैसे जानती है? गुंजा? हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास है। तो बताओ, अंबालिका ने ये कैसे किया? वो अंबालिका नहीं थी, अंबालिका के शरीर में तुम्हारी माँ की आत्मा थी। नागरानी तुम्हें उस पवित्र दूध की धारा तक ले गई थी। मैं जानती थी मेरी हर मुसीबत में माँ मेरे साथ है। मेरी माँ मुझ पर किसी भी दुख का साया नहीं पड़ने देंगी। पर अब मुझे अपनी सुरक्षा के इंतजाम खुद ही करने होंगे। सतर्क रहना होगा मुझे, क्योंकि अब वो तांत्रिक जानता है कि मैं ही वो नागिन हूँ जिसकी उसे तलाश है। वो दोबारा मुझे अपने वश में करने की कोशिश जरूर करेगा। तो ये नागरानी की आत्मा का कार्य है।
प्रणाम बाबा। बाबा आपने मुझे बुलाया। हम आस्थावादी पूजा करने वाले हैं। यही एक मार्ग है अमृता को अपने कब्जे में करने का। इस पूजा से अमृता की रक्षा करने वाली सारी शक्तियां प्रभावहीन हो जाएंगी और अमृता के पास हमारे सामने पराजय स्वीकार करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? इस पूजा के लिए हमें कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी जो तुम्हें लानी होगी। क्या? पूरी गाय के पूंछ के बाल, चील के पंख, कुछ ऐसे फूल जिनकी पंखुड़ी पर कांटे हो, बकरे का सींग, कुछ कुकुरमुत्ते और नर भेड़ का खुर। और सबसे आवश्यक वस्तु जो हमें चाहिए वो है एक शक्तिशाली परिवार के किसी सदस्य का आंसू, यानी कि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य का आंसू। लेकिन बाबा मेरे परिवार के सदस्य के आंसू की? क्योंकि उस परिवार के सदस्यों में एक विशिष्ट शक्ति है। वो परिवार सामान्य नहीं है। श्याम, दीदी, आप दोनों यहाँ? आप दोनों तो गांव चले गए थे ना? कहाँ गांव चले गए थे दीदी? हमें तो घर छोड़ने पे मजबूर किया गया था। मजबूर? किसने किया था मजबूर? उस नागिन ने। नागिन? कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप दोनों? अमृता इंसान नहीं, नागिन है। चुप रहो, दिमाग खराब हो गया आप दोनों का। अरे दीदी, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो जब चाहे इंसान का रूप धारण कर लेती है और जब चाहे नागिन का। नहीं, हमें आपकी बातों पे यकीन नहीं। यकीन कीजिए दीदी, यकीन कीजिए। अरे उसी ने तो हमें डराया, धमकाया और घर छोड़ने पे मजबूर किया। वरना दीदी आप सोचिए, उस छोटी सी बच्ची से डरकर हम घर छोड़कर क्यों चले जाते हैं? जब आप अपनी आंखों से देखेंगी ना तभी यकीन होगा आपको। अमृता रोज रात को 12 बजे नागिन बन जाती है और उसके बाद वो बच्ची मर गई दादी सा। बेटा बस ऐसे रोती नहीं बेटा, ये तो बस एक कहानी है ना। इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये रोएगी नहीं तो मैं इनका आंसू तांत्रिक बाबा तक कैसे पहुंचाऊंगी? क्या सोच रही हो बेटा? आप हमसे बहुत प्यार करती है ना। हाँ बेटा। जब हमारी माँ और पिता मर गए थे और हम अनाथ आश्रम में रहते थे, तभी तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें इतना प्यार करने वाला परिवार मिलेगा। बेटा वो एक बुरा वक्त था, गुजर गया। अब देखो सारा परिवार है और सब कितना प्यार करते हैं तुमसे। भूल जाओ उसे बेटा। भूल जाना इतना आसान नहीं है दादी सा। पिछड़ा हुआ वक्त कभी ना कभी याद तो आता ही है ना दादी सा। आप नहीं समझेगी, आपके साथ तो आपका पूरा परिवार है ना दादी सा। हम समझ सकते हैं कनक, हमारी बेटी भी हमसे दूर हमारे लिए इसी तरह तड़प रही होगी। रो मत दादी सा, हमें माफ कर दीजिए कि हमने आपको रुलाया। तुम जाओ बेटा। नहीं, वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये उन दोनों की कोई नई चाल है। अमृता नागिन नहीं हो सकती, लेकिन अगर उनकी बात सच हुई तो
अमृता, तब शिव उत्कर्ष स्तुति कर रही है तो बहू, ये शिव स्तुति करना इतना आसान नहीं है। अमृता के पास सांप है, जल्दी जल्दी टेंडर दो। अमृता रोज रात को 12 बजे नागिन बन जाती है। जब आप अपनी आंखों से देखेंगी ना तभी यकीन होगा आपको। हम खुद पता लगाएंगे कि सच्चाई क्या है। जय महाकाल। इस पूजा के समाप्त होते ही हमें वो जल प्राप्त हो जाएगा जिसके कारण अमृता अपने परिवार के सामने अपने असली रूप में नृत्य करने लगेगी, बेवश हो जाएगी।